अस्सलाम वालेकुम। कोडानिक्स के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि 3 किस्म के रिसर्च डिज़ाइंस और उनमें क्या फ़र्क है। CRD, RCBD और LSD, इन तीनों में क्या फ़र्क है। और इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि शुरू से एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो स्किप करके वीडियोज़ को देखते हैं और फिर एंड पे उनके क्वेश्चंस काफ़ी रह जाते हैं जो फिर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा देंगे तो बेहतर है, क्योंकि फिर ज़्यादा लोग जो हैं वो इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 3 किस्म के रिसर्च डिज़ाइंस होते हैं बेसिकली, जो ज़्यादातर बायोलॉजिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं और डिफरेंट किस्म के रिसर्च में भी यूज़ होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी होती हैं। पहला है CRD, जिसको हम बोलते हैं कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन। फिर आता है RCBD, जिसको हम रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन बोलते हैं। देन LSD लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन। ठीक है, 3 किस्म के डिज़ाइन हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे CRD को। CRD क्या चीज़ है? कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन है। ईच एक्सपेरिमेंटल यूनिट, यहाँ पे T मिसिंग है, सॉरी फॉर दैट, इज़ रेंडमली असाइंड टू वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स, यहाँ पे E मिसिंग है। तो इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन में ये हमारे पास गोट्स हैं, ठीक है, हमारे पास 20 गोट्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम बकरियां बोलते हैं। ये हमने ली यहाँ से और इन गोट्स को हमने इस रिसर्च डिज़ाइन में चेक करना है कंपैरिजन क्या है। और इस कंपैरिजन को देखने के लिए हम सबसे पहले कौन सी चीज़ देखेंगे कि हमारे पास जो 2 फूड्स हैं उनका कंपैरिजन करना है कि फूड 1 इनके वेट पे क्या फ़र्क डालती है और फूड 2 क्या डालती है। तो हम क्या करेंगे, इन सारी बकरियों में से रेंडमली 10 जो है वो असाइन कर देंगे फूड 1 के लिए और 10 असाइन कर देंगे फूड 2 के लिए। तो जब हम इन दोनों फूड्स को कंपेयर करेंगे, दैट्स कॉल्ड CRD डिज़ाइन। ठीक है, हमने पॉपुलेशन में से 2 रेंडमली असाइन कर दिए ग्रुप्स और उनको सिंपली हमने फूड 1 एंड फूड 2 दे दी। ठीक है, जब हम इनको रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, दैट्स कॉल्ड CRD डिज़ाइन। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। तो हम नेक्स्ट डिज़ाइन पे चलते हैं जो है हमारा RCBD। RCBD में रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन होता है। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमने ब्लॉक बनाना होता है। ब्लॉक कोई भी हो सकता है, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। देन रिपीट द सेम थिंग दैट वी डिड इन CRD। अभी ये हमारे पास वही 20 बकरियाँ हैं या गॉट्स हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, इनके 2 ब्लॉक्स बनाने हैं, 10 फीमेल और 10 मेल्स, ठीक है। जब हम वो ब्लॉक बनाते हैं तो उन ब्लॉक्स की बेस पे हमने फर्दर इन्हें डिवाइड करना है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं कि हमने 2 ब्लॉक्स बना दिए, 10 मेल जो है रैंडमली वो यहाँ पे ले ली और फीमेल्स यहाँ पे ले ली। तो हमने फिर बाद में CRD जो है वो दोनों में रिपीट करना है। ब्लॉक का मतलब है कि एक फैक्टर डाल देना है उसमें, ठीक है, जैसे मेल एंड फीमेल, जेंडर का फैक्टर आ गया। फिर हमने उन पे अगेन हमने क्या देखना है, हमने सिंपली फूड 1 एंड फूड 2 का कंपैरिजन करना है इस ब्लॉक में, मेल के ब्लॉक में, और फूड 1 एंड फूड 2 का कंपैरिजन करना है फीमेल के ब्लॉक में। तो ये हमारे पास रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन हो जाएगा। सिंपली क्या है कि हमने वही पॉपुलेशन ली है, या हमारे पास 2 पॉपुलेशन है, उसमें मेल्स एंड फीमेल्स हमने सेपरेट कर लिए, ठीक है। तो एक मेल का हमारे पास ब्लॉक आ गया, एक हमारे पास फीमेल का ब्लॉक आ गया। मेल के ब्लॉक में भी हमने 5 जो गोट्स हैं उन्हें फूड 1 दी और 5 को फूड 2 दी, ठीक है। और फीमेल के ब्लॉक में भी फूड 1 एंड फूड 2 का कंपैरिजन किया। तो ये इतना प्रोसेस जो है मेल्स में वो CRD वाला है और फीमेल्स में भी CRD वाला है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ब्लॉक्स बनाने के बाद हर ब्लॉक में सेपरेटली CRD डिज़ाइन को जब लगाते हैं तो दैट्स कॉल्ड RCBD, ठीक है, रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। और इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करना है, फूड 1 एंड फूड 2 का, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप वहाँ पे जाके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देख सकते हैं जो ऊपर कार्ड में शो हो रही होगी। देन वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट डिज़ाइन दैट्स कॉल्ड लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन। इसमें हम क्या करते हैं, ये सिंपली स्क्वायर की तरह होता है। स्क्वायर हमने बनाना होता है अपनी रिसर्च का, इसलिए इसका नाम लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन है। इसमें रोज़ जो हैं वो कॉलम्स के इक्वल होती हैं, ठीक है। 3x3 का भी हो सकता है, 3 रोज़ हैं तो 3 कॉलम्स होंगे, 4x4 के भी हो सकते हैं एंड 2x2 का भी हो सकता है। ईच एक्सपेरिमेंटल यूनिट विल गेट ऑल ट्रीटमेंट्स बट इन स्क्वायर स्टाइल। हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट मतलब हर गोट को, जो हमारा एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, अगर आप पॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हर पॉट आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट होगा। अगर फील्ड ट्रायल है तो एक, जहाँ पे आप पिछले डिज़ाइन में एक रेप्लिकेट लगाते थे वो एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट होगा,
ठीक है। सिंपली क्या है कि हर गोट को आपने हर ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेट्स सी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, ठीक है। ये 3x3 का डिज़ाइन है हमारे पास, लेट एंड स्केयर डिज़ाइन। हमने गोट 1 को वीक 1 में फूड 1 दी, वीक 2 में फूड 2 दी और वीक 3 में फूड 3 दी। एक ही एक्सपेरिमेंटल यूनिट है हमारे पास और उसको हमने टाइम सीरीज़ के हिसाब से वीक 1, वीक 2 और वीक 3 में तीनों ट्रीटमेंट्स दी। इसी तरह गोट 2 को दी 3, फिर इसी तरह गोट 3 को 3 हमने फूड की ट्रीटमेंट्स दी। अब आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करें, जो इसकी अजम्पशन है लेट एंड स्केयर डिज़ाइन की, कि नो रेपिटिशन ऑफ ट्रीटमेंट्स इन रोज और कॉलम्स। कॉलम में भी और रो में भी रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए किसी भी ट्रीटमेंट की। फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर यहाँ पे फूड 1 है, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 2 होगी, और यहाँ पे अगर फूड 1 है, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 3 होगी। ना ये यहाँ पे रिपीट हो सकती, ना यहाँ पे। हर रो और हर कॉलम का ये वाला स्टाइल होना चाहिए। अगर आपका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो LSD है, देन यू हैव टू यूज़ LSD डिज़ाइन। अगर आपका LSD नहीं है तो आप LSD के मुताबिक अपनी स्टैटिस्टिक्स नहीं लगा सकते। ये अपने बात जो है अपने माइंड में रखें। तो एट द एंड हमारे पास 3 बेसिक डिज़ाइन होते हैं। ये हमारे पास 3 डिज़ाइंस हैं, CRD, RCBD और LSD। अब इन तीनों में फ़र्क आपको पता चल गया। अगर आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखने हैं कि कौन कौन से कहाँ पे लगने हैं, देन यू हैव टू वॉच द वीडियो दैट इज़ बीइंग शोन इन द कार्ड। और R में इन सभी डिज़ाइन को आपने कैसे लगाना है वो आप हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह निगहबान।